जय माता की। आप सभी दर्शन कर रहे हैं मनसा देवी हरिद्वार। सामने जो सीढ़ी का जो रास्ता जा रहा है ये मनसा देवी के भवन की ओर जाता है। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है। मेरे साथ आप बने रहिए, आगे चलिए। आपको ऊपर से दिखाते हैं कि ये मार्ग किस प्रकार का है और ऊपर से कैसा हरिद्वार के पावन तीर्थ का दर्शन यहाँ से होता है। ये इसी प्रकार की, हाँ बिल्कुल, ये खड़ी चढ़ाई है। ये बाज़ार से रास्ता आता है और सामने आप देखिए गंगा जी की धारा और सामने पहाड़ी पर चंडी देवी। तो यहाँ से दोनों घाट आपके मनसा देवी और चंडी देवी के दिखाई देते हैं। श्रद्धालु पैदल मार्ग से नीचे की ओर जा रहे हैं। एक दूसरा रास्ता बाज़ार से आता है जो कि बाइक का रास्ता है। ये सामने की ओर से बाइक जो आ रही है ये बाज़ार से होकर के यहाँ से अपनी किसी भी वाहन से, मोटरसाइकिल और अथवा कार, दोनों ही इधर आ सकती है। ये मुख्य मार्ग है। जिस मार्ग से हम आए, सीढ़ी का मार्ग, ये बाज़ार से नीचे से आता है, लेकिन ये पैदल मार्ग है। इधर से आप वाहन नहीं ला सकते। सामने देखिए श्रद्धालु माँ मनसा के दर्शन करके नीचे उतर रहे हैं। माता मनसा देखिए भगवान शिव की मानस पुत्री कही जाती हैं और नागों की भी ये देवी हैं। सामने ऊंची चोटी पर माँ का भवन नजर आ रहा है। इसके पहले कई मार्ग थे जिसमें केवल मुख्य रूप से 2 मार्ग, पैदल मार्ग और जो मोटरसाइकिल का बाजार से आता मार्ग है उसी को खोला गया है। दूसरा मार्ग वन्य क्षेत्र की तरफ जाता है, वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बिल्कुल बंद कर दिया है। ऊपर जब हम चढ़ते हैं तो सामने ये नज़र आता है आहता। यहाँ बैठ के विश्राम कर सकते हैं। यहाँ बंदर भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन बड़े शांत स्वभाव के हैं। कहते हैं ना, माँ जहाँ होती है, माँ भैरव जी और हनुमान जी तो होते ही हैं। तो यहाँ बंदर भी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन इतने शांत स्वभाव है कि आपके हाथ से वो खाने की वस्तु अवश्य मांगेंगे, बल्कि अपने हाथ से आप खिला भी सकते हैं। ऊपर चलते हैं धीरे धीरे। इन सीढ़ियों का मैं कोशिश करूँगा कि माँ का भवन का जो मार्ग है वो पूरा मैं आपको दिखा सकूँ। कुछ समय से मैं उन तपस्या के कारण मुझे बोलने में कठिनाई हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। अब हम ऊपर चढ़ करके भवन में, सामने भवन से पहले एक बाज़ार पड़ता है, छोटा सा बाज़ार है जहाँ से आप पूजा सामग्री, रुद्राक्ष वगैरह अन्य आध्यात्मिक वस्तुएं खरीद सकते हैं। यहाँ श्रद्धालु विश्राम करके अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को खरीद करके ऊपर चलते हैं। सामने हम भवन पहुँच चुके हैं। भवन का मुख्य द्वार है। एक द्वार पीछे से भी आता है जिधर से उड़न खटोला ये ट्रोलियाँ चलती हैं। अब देखिए ये छोटा सा बाज़ार है। अब हम लोग भवन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। चारों तरफ श्रद्धालु, पूजा सामग्री के विक्रेता, छोटी छोटी दुकानें, माँ का प्रवेश द्वार, ये एंट्रेंस है। इसी से होकर के सभी श्रद्धालु माँ के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिए हम भी थोड़ा सा अभी यहाँ से प्रसाद और फूल मालाएं ले लेते हैं, क्योंकि माँ के भवन में जाते हैं, किसी भी तीर्थ पे जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब देखिए माँ का भवन, भैया मुस्कुरा रहे हैं और ये जो गलियारा है ये सीधा माता के भवन की ओर जाता है। यहाँ से हम होते हुए माँ के भवन के मुख्य स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ माँ विराजमान है, जहाँ हम सभी को प्रसाद चढ़ाना है। गलियारे में छोटे छोटे मंदिर, बहुत से मंदिर बने हुए हैं। यहाँ भी आप माथा टेक सकते हैं। सभी प्राचीन मंदिर हैं। देखिए माताएं बहनें सभी माँ के दर्शन करने के लिए उत्सुक हैं। ये बीच में जो स्थान है ये धोक का स्थान है। यहाँ यज्ञ कुंड बना हुआ है। यहाँ आप लोग झाड़ा लगवा सकते हैं। जिस किसी को थोड़ी बहुत कोई परेशानी हो, प्रेत बाधा हो, नज़र दोष हो, वह यहाँ आकर के अपना माथा टेके और यहाँ की धूमती लगाए। यहाँ से पंडित जी से जुड़ा गया। सामने देखिए सबको झाड़ा लग रहा है। बहुत ही दिव्य स्थान है और
आप हरिद्वार कभी भी आए तो मां मनसा देवी, चंडी देवी के दर्शन तो अवश्य कीजिएगा। चारों तरफ देखिए श्रद्धालु, 12 महीने ऐसी ही भीड़, खचाखच भीड़ भरी रहती है माँ के दर्शनों के लिए। श्रद्धालुओं को तांता लगा रहता है। सामने हम माता के भवन में प्रवेश कर रहे हैं। सामने माता का बिल्कुल भवन है और यहाँ हम लोग सब माता के दर्शन करेंगे। यहाँ फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन चूँकि हम साधु हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को ये लोग नहीं रोक रहे हैं। अब देखिए माँ के दर्शन कीजिए, माँ की सुंदर छवि, मनमोहक छवि। जय माँ मनसा देवी। देखिए सामने मैं प्रयास करता हूँ आपको माँ के दर्शन कराने का। माँ की मनमोहक छवि को आप भी लोग निहारिए और बैठे हुए घर बैठे अपनी अर्जी लगाइए। देखिए माँ का स्वरूप। जय माता की, जय माता की, जय माँ मनसा देवी। ओम मनसा देवी से नमः। ये देखिए थोड़ा सा वो ध्यान से देखने का मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। भीड़ अत्यधिक है, इसीलिए लोग धक्का मुक्की के कारण हो सकता है वीडियो थोड़ी सी हिल रही हो। अब आगे की ओर चलते हैं। ये नीचे जगह जगह छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। पीछे से आते हुए श्रद्धालु इसी मार्ग से होते हुए आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। यहाँ सामने एक वृक्ष है जहाँ अर्जी के लिए धागा लगाया जाता है, धागा बांधा जाता है। यहाँ कलावा लेकर के आप अपना मन की आपकी जो भी इच्छा है, जो मनोकामना है, वो माँ के सामने बांध सकते हैं। देखिए यहाँ श्रद्धालु सभी अपनी मन्नत का धागा बांध रहे हैं, अपनी अर्जी लगा रहे हैं कि माँ उनके सभी कष्टों का निवारण करे। इसी प्रकार से यहाँ धागा बांध करके जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर आकर के माँ के दर्शन करके इसी तरीके से एक धागा यहाँ खोलना भी पड़ता है। चलिए धीरे धीरे दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे दिव्य स्थानों की ऊर्जा को शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। श्रद्धालु जिस प्रेम से माँ के दर्शन करने आते हैं, यहाँ आकर के सभी एक हो जाते हैं। अब हम आगे की ओर चलेंगे। इसी गलियारे से होते हुए बाहर की ओर मार्ग जाता है, जो यहाँ से हमें दूसरी ओर अन्न खटोले वाले मार्ग की तरफ लेके जाएगा। सामने माँ वैष्णो देवी का मंदिर बना है और आपके सीधे हाथ पर समिति का कार्यालय है। यहाँ आप कुछ देर विश्राम कर सकते हैं। चारों तरफ पंखे हैं, जल की व्यवस्था है और यहाँ से हम लोग जब आगे चलते हैं तो भी खाने पीने की यहाँ दुकानें हैं, वहाँ आप भोजन प्रसादी भी ले सकते हैं। देखिए सामने फिर एक अच्छा सा बाज़ार। जिस मार्ग से हम आए थे उसी मार्ग से भी वापस हो रहे हैं। अब बाहर आ चुके हैं और बाहर आकर के ये जो मार्ग है ये उड़न खटोले का मार्ग है। जो लोग पैदल नहीं आ सकते वो उड़न खटोले से यानी ट्रॉली से भी आ सकते हैं। ये देखिए सामने बिल्कुल ट्रॉली जा रही है आपके। यहाँ से फिर एक बार रोपवे का दर्शन। जय मां मनसा देवी।